वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का ये मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है? देखिए, अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। देखिए 0.33 के ऊपर में रेकरिंग है तो 33 लिखेंगे और जितना के ऊपर रेकरिंग उतना 9। इसको तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो प्रमेय है। 1 बटा में 3 भी प्रमेय है और डी में 2 बटा 5 भी प्रमेय है। अब देखिए 0 में 1 0, यहाँ पे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा? तो इस तरह से संख्या जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अप्रमेय है? ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे अप्रमेय कहते हैं। देखिए 36 बटा 64 को लिख सकते हैं 6 बटा में 8, तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में है, ये तो प्रमेय है। -9 बटा में 7, ये भी प्रमेय है। 9 बटा में 81, 3 बटा में 9, ये भी प्रमेय है। लेकिन क्या √3 रूट से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या है? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। पाई एक क्या है? तो पाई एक अप्रमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अप्रमेय संख्या। यही क्वेश्चन पूछेगा, पाई का मान प्रमेय है क्या प्रमेय? तो पाई का मान क्या है? प्रमेय संख्या। लेकिन सिर्फ पूछेगा पाई के बारे में, तो पाई क्या होगा? अप्रमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पाई क्या है? एक अप्रमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल का गुणनफल अगर द्विघात बहुपद है x² + bx + c, तो इसका मूल कितना होगा? 2, एक अल्फा एक बीटा। तो पहला क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है? x का माइनस में x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये c मतलब स्थिर पद और x² का गुणांक। अब क्या कर रहा है? मूलों का गुणनफल, तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c/a। c कितना यहाँ पे है? 1 है और a कितना है? 4 है, तो 1 बटा में 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या यदि बहुपद px बराबर में x² - 3x + 5 के मूल अल्फा बीटा हो, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बटा का जोड़ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, तो -b/a, तो -b कितना है? -3, और फार्मूला है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3। a कितना है? 1। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a, तो कितना हो जाएगा? ये 5 बटा में 1। यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 5, तो कितना होगा? 3 बटा में 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक द्विघाती बहुपद qx बराबर में x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? अल्फा और बीटा का मान। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? मूलों का योगफल। यहाँ पे मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। देखिए b कितना है? -1, और फार्मूला में माइनस है, तो -1 + 1। a कितना है? 1, तो 1 बटा में 1 कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक रैखिक समीकरण, देखिए क्या घात, देखिए रैखिक समीकरण ax + b बराबर में 0, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक संख्या दूसरे से दुगुना है, मतलब एक संख्या जो है दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या बताइए। देखिए एक यहाँ पे दुगुना है, 6 का दुगुना 12 होता है, यहाँ पे कहीं से तो ये नहीं है। 10 का दुगुना कितना होता है? 20, तो यहाँ पे दुगुना नहीं है। लेकिन 9 का दुगुना कितना होता है? 18। 18 9 कितना होगा? 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0, तो p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा? देखिए p के किस मान के लिए यह अद्वितीय हल होगा? तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 का। तो a1 कितना है? 4, a2 कितना है? 2 बराबर b1 कितना है? p, और b2 कितना है? 2। अब 2 से 2 कट गया,
तो p का मान 4 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। तो 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान मतलब 4 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि युग्म a1x प्लस b1y बराबर में c1 और a2x प्लस b2y बराबर में c2 के लिए देखिए जब ये भी होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो ये क्या होता है आश्रित। ये क्या होता है आश्रित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना है। तो उस देखिए जब दो त्रिभुज की भुजाएं दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 अनुपात 81। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि ये और ये समानांतर है, तो x का मान तो क्या होता है ये बट्टा ये pt बट्टा pt अब बट्टा एस क्यू बराबर में सॉरी यहाँ पे क्या है ps बटा में एस क्यू बराबर में pt अब बराबर में tr। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे हम लोग। pt का मान कितना है 4 और एस क्यू का मान कितना है x माइनस 4 बराबर में pt का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 3x माइनस के 11। कितना है 3x माइनस के 11, 4 दूना 8। अब इसको देखिए इसको ना कहने गुना करिए तो कितना होगा 3x माइनस के 11 बराबर में 2 से 2x और माइनस 4 दूना 8। 2x को इधर ले आइए तो 3x में से 2x कितने बचेगा कितना x। 11 को इधर ले आइए तो माइनस 11 इधर जाता है 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो x का मान कितना आना चाहिए 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई ए बी बट्टा डी बी सी बटा ई ए सी बटा ई इतना हो तो क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जैसे ही अगर भुजा दिया हुआ रहे उसके संगत भुजा का बट्टा में दिया रहे या अनुपात में दिया रहे उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 अनुपात 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नीचे दिए गए चित्र में ए डी 2 है, डी बी 3 है, ए ई 5 है और ये समानांतर है, तो इसी का मान निकालिए। देखिए इसका मान इसको x मान लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या कहता है कि ये समानांतर होता है तो ये बट्टा ये बराबर में ये बट्टा ये, तो ए डी अब बट्टा में डी बी बराबर में ए ई अब बट्टा में ई सी। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं ए डी का मान 2, डी बी का मान 3 बराबर में ए ई का मान 5, ई सी का मान x। कोना कानी गुना करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर में 5 दिया 15, x बराबर में कितना 15 बट्टा में 2। अब 2 से 15 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी का पहला पद मतलब ए दिया हुआ है 2 और समानांतर डी दे दिया है 3, तो 8वां पद निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमको निकालना है क्या 8वां पद। ए कितना दिया है 2, एन कितना दिया 8, 8 में से गया तो 7 और डी कितना दिया 3, 7 दिया 21 और 21 में 2 जो कितना होगा 21 और 2 23। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 1000 देखिए 1 2 3 ऐसे करते करते अगर n तक रहेगा तो इसका योगफल क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। अब n कितना यहाँ पे है 1000, तो 1000 अगुने में 1001 अब बटा में 2, 500 दूना 1000। अब 500 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, इसमें कितना जीरो डाल देंगे 2 0, तो 5 0 0 5 0 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का 18वां पद निकालिए। देखिए ए कितना है ए है 1, डी अगला पद माइनस 4 में से 1 गया तो 3 और एन कितना दे दिया है 18, तो हम निकालेंगे ए एन से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पे ए कितना है 1 है, एन कितना है 18, 18 में से 1 गया तो 17 17 और डी कितना है 3, तो 1 17 दिया 51 51 और 1 कितना हो जाएगा 52। तो 18वां पद कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एपी का निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है। देखिए इसमें देखिए खोजिए पहला पद यहाँ तीसरा पद 5 है, यहाँ पे तीसरा पद 11 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा पद 10 है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 7वां पद 9 है। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद 5वां पद 6ठा पद 7वां पद कितना आया 9, तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए वास्तविक हल होगा, वास्तविक हल वास्तविक निकलना है, तो वास्तविक हल के लिए क्या निकालते डी बराबर में 0,
तो डी बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी कितना है, चाहे वास्तविक हल के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन मेथड रख देते हैं। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो क्या 0 होगा, नहीं। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 -1 और +1, तो ये भी 0 नहीं होगा, है ना। फिर डी बराबर में तो इसमें से क्या होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे वास्तविक हल निकालने के लिए यहाँ पे x है, एक का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 9x² + 6ax + 4 बराबर 0 के मूल समान है, तो मूल समान है डी बराबर में 0। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac = में 0। अब देखिए यहाँ पे b कितना है 6a, तो 6a का स्क्वायर 36a² माइनस 4a कितना है 9, c कितना है 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36a² माइनस 9 चौका 36, 36 चौका कितना हो जाएगा 144 = में 0। अब a² और कितना हो जाएगा 144 बटा में 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे a निकालेंगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस √100 144 बटा में 36। 144 का बोलूँ कितना आएगा 12 और 36 का 6, तो 6 दूना 12। चलिए एक और इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है मूल समान है डी बराबर में 0, b² - 4ac = में 0। b कितना है 6a, तो 6a² का 36a² माइनस 4a कितना है 9, 80 कितना है 4 = में 0। उसके बाद 36a², 9 चौका 36 और 36 चौका 6 144 माइनस के 144 = में 0। अब यहाँ से हम a² निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 144 अब बटा में 36। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस √100 144 बटा में 36। 144 का वर्गमूल कितना जाएगा 144 का 12 और 36 का 6, 6 दूना 12, प्लस माइनस 2 आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसके 7 8 56, इसके बीच अंतर कितना है 1, तो छोटा वाला आएगा माइनस का और बड़ा वाला आएगा प्लस का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -7 और 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिए गए चित्र में मतलब कि निकालना है डीसी का मान। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, इसको दो जगह क्या कर रहा है प्रतिच्छेद, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, D है। तो पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो PB, फिर आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PA, फिर नीचे वाले के लिए फिर जाएंगे दूर पे PD इंटू में PC। इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। देखिए पहले जाएंगे दूर वाले के पास तो PA इंटू में PB बराबर में नीचे वाले के लिए आएंगे तो दूर वाले के पास तो PC इंटू में PD। अब PA कितना है तो 7 और 3 10 इंटू में PB कितना है 3 और PC कितना है, इसको x मान लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस में x और E कितना है 4 इंटू में 4। अब देखिए 10 दिया 30, 4 को इधर ले आइए तो बटा 4 बराबर में x प्लस में 4। अब 2 से काटिए 15 दूना 30 2 दूना 4। अब ये 4 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा तो 15 बटा में 2 माइनस 4 बराबर में x। 4 दूना 8, 15 में से 8 गया तो 7 बटा में 2, x का मान कितना है 7 बटा में 2। क्या ऑप्शन में है नहीं, तो 7 बटा 2 का जब इसको हम लोग बटा का भाग करेंगे तो x का मान कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई वृत्त है एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और एक जगह स्पर्श कर रहा है, ये PTAB, तो जहाँ पे स्पर्श कर रहा है उसका स्क्वायर बराबर में क्या होगा, पहले आएंगे दूर वाले के पास तो PB इंटू में नज़दीक वाले के पास तो PA, क्या होगा PA। अब देखिए कह रहा है PA कितना है 4 सेंटीमीटर, PA कितना है 4 सेंटीमीटर और AB PA है 4 सेंटीमीटर, AB है 5 सेंटीमीटर। तो हमको PT निकालना है तो PT का स्क्वायर बराबर में क्या होगा P, पहले दूर वाले के पास जाएंगे तो PB, फिर आएंगे नज़दीक वाले के पास तो PA। देखिए PB कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4। अब यहाँ पे जब PT का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा √9 गुने में 4, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 दूना 6, कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार, देखिए इसका त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर, इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ही किसी को मोड़कर ये बनाया जाता है तो हम किससे तुलना करेंगे उसके परिधि से। तो वृत्त का परिधि 2πr
और वर्ग का परिमाप 4a। तो 2 पाई का मान 22 बटा में 7 और r 28 बराबर में 4a। अब देखिए 7 चौका 28, 4 से 4 कट गया तो 22 दूना 44, a कितना आया 44। और यही a क्या है वर्ग की भुजा, तो कितना होगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 100√3 मीटर ऊंचे टावर, देखिए ये कितना है 100√3 ऊंचा टावर है। जमीन से 100 मीटर से देखने पर इसका उन्नयन कोण बताइए। देखिए जिसमें लंब हो और आधार हो तो टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा 100√3 बटा में 100 मतलब लंब बटा में आधार, 100 से 100 कट गया तो टेन थीटा का मान कितना आया √3। और टेन थीटा का मान √3 कब होता है, टेन थीटा का मान √3 कब होता है, टेन 60 डिग्री पे, 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कॉस 64 डिग्री और साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है ये सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है कॉसेक थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है टेन थीटा। अब ये किसी एक को बदल दीजिए, कॉस को रहने दीजिए कॉस 64 डिग्री, नीचे में साइन 90 में से कितना घटाए कि 26 आ जाए तो 64 डिग्री। तो देखिए कॉस 64 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 64 डिग्री, कॉस 64 ऊपर भी है कॉस 64 नीचे भी कट गया, कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा बराबर √3/2, देखिए साइन थीटा का मान √3/2 कब होता है, थीटा बराबर कितना होता है 60 डिग्री। अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान निकालिए, 60 का कितना मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर यहाँ पे चलेंगे a प्लस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये है माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये है प्लस का, तो ये और ये कट गया, इसका मान कितना होगा 1 और इसका मान कितना होगा 1, असल में चिन्ह किसका है जोड़ का, 1 और 1 कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक 45, देखिए कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटा में √2 और कॉस किसका उल्टा होगा सेक का, तो सेक 45 नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा √2/1, तो कितना हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से भाज्य हो, देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे लघुत्तम, 16 20 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दाई 20, 12 दूना 24, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 2 तिया 6 कटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना हो जाएगा 80 तिया 240। तो वह संख्या कौन है जो 16 20 24 से भाज्य होगा, तो कौन होगा 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भुज x और y, x वाले को कहते हैं हम लोग भुज और y वाले को क्या कहते हैं कोटि, तो इसमें भुज कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, देखिए ये एक रेखाखंड है, ये ए है, ये बी है और इसका मध्य बी इतना है, तो ए का नियामक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है सी है, पी है, इसका मध्य बिंदु क्या है पी है। और क्या कह रहा है कि P 2 और 4 दे रखा है और B 6 और 8 दे रखा है, तो हमको ए का नियामक निकालना है, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु नियामक से क्या होता है x बराबर में, तो x कितना है 2 बराबर में x1, तो x1 अब प्लस x2 6 अब बटा में 2, 2 दूना 4 बराबर में क्या आएगा x1 अब प्लस में 6, 6 इधर जाएगा तो x1 कितना जाएगा -2। देखिए यहाँ -2 है नहीं तो ऑप्शन नंबर ए गलत, यहाँ -2 है तो ये बी वाला हो सकता है, सी में है नहीं तो ई भी गलत, डी में है नहीं गलत। देखिए हम लोग कभी कभी क्या करेंगे ऑप्शन से भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा बी वाला भी। चलिए वाई भी निकाल लेते हैं, तो वाई कितना है 4, y1 अब y2 कितना है 8 बटा में 2, अब कोना का 4 दूना 8, y1 प्लस में 8, 8 में से 8 गया तो 0 कितना y1 कितना गया 0,
तो मतलब कि x1 आएगा -2 और y1 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी क्या है, ए और बी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, इसका केंद्र मान लीजिए O है, इसका निर्देशांक कितना दे रखा है 2 और -3। देखिए ए बी का जो केंद्र बिंदु O है ये क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु, जिसमें बी का निर्देशांक 1 और 4 दे रखा है। तो ए का निर्देशांक अभी जस्ट बताए हैं, क्या करेंगे x1 निकालेंगे तो x बराबर में 2, x1 कितना है, x1 को x मान लेंगे और x2 कितना है 1 बटा में 2, 2 दूना 4, x1 प्लस में 1, 4 में से 1 गया तो x1 कितना आ गया 3। उसी तरह हम लोग जब y1 निकालेंगे y1 तो क्या होगा, y बराबर y कितना दिया हुआ है यहाँ पे, y यहाँ पे हमको दे दिया है y कितना दिया हुआ है -3 बराबर में y1 निकालना है तो y1 और y2 कितना दिया हुआ है 4 बटा में 2, 3 दूना तो -6 बराबर में y1 प्लस में 4, 4 इधर आएगा तो कितना होगा -6 और -4 तो y1 कितना आ गया -10। तो कितना आएगा ये 3 और -10, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक गोले का व्यास, देखिए गोले का व्यास दे रखा है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र फिर से कितना होता है 4πr², 4 22 में 7 और r कितना है 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया, 22 चौका 88, 88 सत्ते कितना होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये क्या है, इसको घटा दीजिए, सॉरी इसको अगर जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, तो पाई का मान 22 में 7 और r कितना हो जाएगा, देखिए यही तो इसका व्यास है तो r कितना हो जाएगा 7, तो ये 7, तो ये कितना गया 22, 20 14 34, 20 20 40 और 40 14 कितना हो जाएगा 54 और 54 और 22 कितना हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के त्रिज्याओं क्रमशः इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों का योग है। देखिए एक r1 है और एक वृत्त r2 है और इसका मतलब एक त्रिज्या कितना है r, तो इसका परिधि का योग देखिए तो क्या आता है 2πr1 प्लस में 2πr2 बराबर में 2πr। जब हम लोग 2π से 2π तो यहाँ पे कितना हो जाए r1 प्लस r2 बराबर में r। जब परिधि दिया हुआ रहेगा तो r1 कितना है 8 और r2 कितना है 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त है और एक इसी का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है तो 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 2 r है, यहाँ पे 1 r है, तो यहाँ से 1 r से 1 r कट गया, तो यहाँ बचा कितना 1 r और कितना आ गया 2, तो 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गोले की त्रिज्या, मतलब ये गोला है, इस गोला की त्रिज्या कितना है r, अब इसको क्या कर दिया गया आधा कर दिया गया, r/2 कर दिया गया, तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। अब नए गोले का आयतन कितना, तो आयतन कितना होता है 4/3 πr³ बराबर में अनुपात में 4/3 πr³, तो r³ कितना हो जाएगा ऊपर में r³ नीचे में कितना जाएगा 8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा कितना 1 बटा में 8, तो पहले से कितना भाग हो जाएगा 8वां भाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी घन की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए। पहले घन की भुजा मान लीजिए a है, अब इसको कितना का हो गया 2a, तो इसके आयतनों कितना गुना बढ़ जाएगा, तो मतलब घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो a का क्यू और यहाँ कितना हो जाएगा a का क्यू, तो 2 दूना 4 दूना 8 का क्यू, तो a क्यू से a क्यू कट गया, यहाँ 1 है यहाँ पे 8 है, तो पहले से कितना गुना हो रहा है 8 गुना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग बहुलक वक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का माध्यिका, देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको पहले बढ़ते करेंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। और संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि ऑड नंबर है, तो 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, तो बीच वाला संख्या क्या कहलाता है? माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा देखिए एक होता है प्रायिकता पीई और एक होता है प्रायिकता नहीं होने का चांस, पीई बराबर में कितना है? 1। अगर एक इतना है और जीत रहा है, अगर मान लीजिए अगर एक मतलब कि कौन संगीता इतना जीत रहा है तो रेशमा कितना जीतेगा? तो एक में से इसको घटा दीजिए, 1.0 में से 62 घटा देंगे तो 8, 9 में से 6 गया 3, तो रेशमा का जीतने का पता कितना होगा? 0.38। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए मध्य बिंदु का तो x1 प्लस x2 तो 4 2 6, 6 बटा में 2 कितना आएगा? 3x1। y1 -4 -2 6, 6 बटा में 2 तो -3, तो इसका मध्य बिंदु का क्या होगा? 3 और -3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आ गया? 3/5। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आधार 3 कर्ण 5, तो लंब कितना जाएगा? 4, तो 3 tan थीटा, tan क्या था? लंब बटा में आधार, 4 बटा में 3, 3 से 3 कट गया तो 3 tan थीटा कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है? ए, तो साइन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जाए? तो कितने घन, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? आयतन से। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों, तो 6 गुने में 6 गुने में 6, और छोटे वाले घन का कितना है? 2, तो 2 गुने में 2 गुने में 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो कितना घन बना सकते हैं? 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किस पाद में है? देखिए x प्लस का और y माइनस का, तो x प्लस हो y माइनस हो तो किस में होता है? ये चतुर्थ पाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10वां पद निकालना है, तो a कितना है? a है 54, d कितना है? 51 में से 54 गया तो -3, तो a निकालेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना है? 54, n कितना? n में से गया तो 10 में से गया तो 9, और d कितना है? -3। देखिए 54 और -9 तिया 27, 24 से 27 कितना बचेगा? 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका लौसा और मौसा का अनुपात, तो पहले लौसा निकालेंगे। 15, 5, 15 और 20 का लौसा, 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, इसका लौसा कितना आया? 60। और मौसा कितना? 5 से 5 तिया 15, 5 आया, फिर 5 से 5 चौका 20, इसका मौसा कितना आएगा? 5, तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, तो कितना आएगा? 12:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बीच की दूरी निकालिए, तो दूरी से क्या निकालते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो x2 कितना है? -1, और फिर माइनस माइनस प्लस 5, तो -1 में से +5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। फिर उसी तरह y2 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 दूना 32। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, लेकिन √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 4√2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक ताश में कुल कितने पत्ता होते हैं? 52। एक गड्डी में अच्छी तरह से एक पत्ती आदि निकाली जाती है, तो इसमें इक्का। देखिए ताश में 4 कलर होता है, एक चिड़िया होता है, एक बेगम होता है, एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, नहीं 4 होता है, लाल पान, काला पान, चिड़िया और ठिकरी। तो सबका इक्का कितना होगा? एक इक्का होगा, तो टोटल एक मतलब कुल इक्का कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। तो ऊपर में क्या लिखते हैं? घटना घटने वाला, और नीचे में कुल घटना, तो 4 में 13 चौका 52, तो इस इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? 1/13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50+ MCQ को देखे हैं, और इसी तरह से हम मतलब कि मेरा कोशिश रहेगा कि हर एक तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने में लाते रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।